मशरिक़ वस्ता में जंग, ईरान और इराक में हजारों पाकिस्तानी फंस गए। ईरान में 30 से 40 हजार पाकिस्तानी हैं। गुज़िश्ता रोज 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन बॉर्डर पर जा चुके हैं। सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू कहते हैं 155 पाकिस्तानी तुलबा को ताफ्तान बॉर्डर भिजवा रहे हैं। नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा पहले मरहले में 154 तुलबा को वतन लाया जाएगा। इराक में फंसे ज़ायरीन से भी सिफारत खाने का राब्ता है। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोम, आयरन डोम का गुरूर खाक में मिल गया। इजराइल धमाकों से लरज उठा। एक ही रात में 2 बड़े हमले, बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, क्लस्टर मिसाइलों और ड्रोन्स ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। 13 इजरायली हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी, 35 अफराद ताहाल लापता। बैत यम लगा इलाका खंडरात में तब्दील हो गया। हैफा को ऑयल रिफाइनरी और दीगर इमारतों में आग भड़क उठी है। इजराइल का साइंसी तहकीकाती मरकज भी उड़ गया। इजराइल का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने का ऐलान। इजरायली फौज के ईरानी जौहरी हथियारों के मरकज और ईंधन के जखायर पर हमले। पारस गैस फील्ड और शहरान ऑयल डिपो में आग भड़क उठी। इजरायली फौज का 70 तैयारों से तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर समेत 40 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। वीडियो जारी कर दी। मशरिक़ वस्ता से लगी आग, वसी जंग में तब्दील होने का खदशा। ईरान ने इजरायली हमलों में अमेरिका को बराबर का शरीक करार दे दिया। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है इजरायली हमले अमेरिकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं थे। अमेरिका को खमियाजा भुगतना होगा। सदर ट्रंप का ईरान पर हमलों से इजहार ताल्लुकी सालसी की पेशकश कर दी। सोशल मीडिया पैगाम में धमकी दी, ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। एक तरफ इजराइल की जदीद टेक्नोलॉजी और ताकतवर दिफाई निजाम, दूसरी तरफ ईरान साख्ता मिसाइल निजाम। ईरानी हमलों पर इजरायली शहरी बंकर्स में छुपने पर मजबूर। ईरान में हर तरफ खुशी और इत्मीनान। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ईरान से फौरी मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद। जर्मन वजीर खारजा कहना है वो इजराइल ईरान कशीदगी में कमी के लिए कोशा है। ईरानी मिसाइलों की बारिश ने इजरायली दिफाई निजाम की कलई खोल दी। माहिरीन के मुताबिक आयरन डोम हाइपरसोनिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया। ईरान ने हमलों में जदीद तरीन ड्रोन्स शाहिद 129, शाहिद 136 का इस्तेमाल किया। गाजा में इजरायली रियासती दहशतगर्दी जारी। इमदाद के मुंतजिर मजीद 12 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। सुबह से अब तक 23 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में फलस्तीनी मुजाहमतकारों के हमले में एक इजरायली फौजी हलाक। यमन पर इजरायली बमबारी से हूसी मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अब्दुल करीम शहीद। स्पेन के शहर बार्सिलोना में फलस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहरा। भारत और इजरायल तमाम साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने में नाकाम रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम कहा। इजलास में चीन ने पाकिस्तान के लिए रिलीफ की हिमायत की। तुर्की और जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की। ये पाकिस्तान की बड़ी फतह है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बाद ही पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली का बराह रास्त पार्लिमानी कमेटी बनाने से साफ इनकार। अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर के खत का जवाब दे दिया। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। तज्जियाकारों का कहना है कि अफरात ज़र की शरह मई में 3.5% तक पहुंच गई। शरह सूद 11% पर बरकरार रहने की तवक्को है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे का इम्कान। कल से पेट्रोल ₹1.12 महंगा हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में ₹5.30 इजाफा मुतवक्किल। कराची में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद हो गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं प्लास्टिक की थैलियां शहरी मसाइल का सबब बनती हैं। करोड़ों रुपए से नालों की सफाई करते हैं, निकलती थैलियां हैं। कराची में शदीद गर्मी, कल से हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों में समुद्री हवाएं बहाल होने की नवीद सुना दी। अंदरूने सेंध, ओबाड़ो, नहर की, नौशेरो फेरोज समेत दीगर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। वस्ती पंजाब में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज बरसात की पेशगोई। गिलगित, बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
शिकारपुर में डाकुओं की दिन दिहाड़े दीदा दलेरी, गढ़ी यासीन से 2 अफराद अगवा कर लिए। जहीर और इरफान का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। मुग़वियों की तादाद 5 हो गई। गिलगित में अलमनाक वाकया, वादी नगर में बारातियों की गाड़ी नाले में जा गिरी। एक ही खानदान के 3 अफराद जा बहक, 1 जख्मी, 3 की तलाश जारी। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, हादसे में 7 अफराद हलाक। हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ से गप्पत काशी के लिए उड़ान भरी थी। जिसने बच्चों की खातिर जिंदगी की तमाम खुशियां कुर्बान कर दी, खुद तकलीफें झेल के औलाद की जिंदगी आसान बनाई। पाकिस्तान भर में वालिद की अजमत के एतराफ का दिन फादर्स डे मनाया जा रहा है।